नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ लोकतंत्र पर निबंध। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमिका। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। इसमें जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है और प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर सरकार का बदलाव होता है। इसलिए लोकतंत्र की अपनी आप में विशेषता है। आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र में जनता अपने वोट के आधार पर सही सरकार का चयन करती है। अगर जनता को लगता है कि उसके द्वारा चुनी गई सरकार उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो फिर उसे बदलने का अधिकार भी जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जहां पर सरकारें जनता के अनुरूप काम करती है और अगर ऐसा वह नहीं करती है तो फिर उस सरकार को अगले 5 साल के बाद चले जाना निश्चित होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जनसंख्या कुल मिलाकर 1 अरब 30 करोड़ है। भारत में सरकार का चयन जनता अपने वोट के माध्यम से करती है। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री का चयन जनता के द्वारा किया जाता है और विधानसभा के चुनाव में राज्य के रहने वाले लोग मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान है। यहाँ पर सभी धर्म, जाति, रंग रूप के व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिले हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। इसलिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रशंसा विश्व भर में की जाती है। भारत में जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारी दुनिया में किसी देश में होगा। यहाँ पर किसी भी नागरिक को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है और अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। ऐसी बोलने की आज़ादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उसके बाद 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन किया गया और तब से अब तक यह परंपरा का अनुसरण आने वाले भविष्य में भी होती रहेगी। इसलिए हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। भारत का लोकतंत्र 5 प्रमुख सिद्धांतों पर काम करता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। संप्रभु। इसका मतलब भारत किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त है। समाजवादी। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान करना। धर्मनिरपेक्षता। इसका अर्थ है कि किसी भी धर्म को अपनाने या सभी को अस्वीकार करने की आज़ादी। लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को द्वारा चुनी जाती है। गणराज्य। इसका मतलब यह है कि देश का प्रमुख एक वंशानुगत राजा या रानी नहीं है। भारत में लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। भारत में लोकतंत्र काफ़ी सरल तरीके से काम करता है। यहाँ पर प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर चुनाव होते हैं और उन चुनाव के आधार पर जनता सही सरकार का चयन करती है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह वोट दे सकते हैं और उनसे कम उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सरकार की नज़र में सभी नागरिक एक सामान्य, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, रंग रूप या भाषा के हो, सरकार सभी लोगों के लिए काम करती है। इसलिए भारत में लोकतंत्र काफ़ी सहज और पारदर्शी तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।